वो ये कि उनकी असल में जो इशू आ रहा है वो ज्यादा उनकी 3 बेटियां हैं और उनकी जो वालदा है बच्चों की नानी जो है वो कहती है कि तीनों बेटियों को आप अडॉप्ट करें। हमने उनसे पहले एक बेटी के बारे में कहा। देखो मैं उलमा की तरफ देखे बगैर ये बात तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने कोई और मशवरा दे दिया ना तो मैं फंस जाऊंगा फिर। जी जी ठीक कह रहा हूँ ना यार, खुदा देख ये कोई ट्रेड है, ये कोई बार्टर ट्रेड है। 3 बच्चियां नहीं 4 औरतों की जिंदगी का सवाल है। जी जी। सो इस तरह मेरे भाई मेरे ख्याल में इस पंगे में ना पड़। ठीक हो, अल्लाह से दुआ करके अल्लाह उनके नसीब को बेहतर करे और उनको एक ऐसा रिश्ता मुयस्सर हो जो उन बच्चियों को मुकम्मल तौर पे अडॉप्ट कर सके। अच्छा ये बात बताइएगा शामी कि बच्चियों को अडॉप्ट करने वाला जो वालिद होगा वो उनका महरम होगा? जाहिर है शादी के बाद इनको रबाइब कहते हैं, रबीबा। उसके साथ अब्दी तौर पे निकाह हराम हो जाता है शादी के बाद, निकाह करने के बाद। जब चाहे वो माँ को तलाक दे दे, हाँ चाहे मालदा को तलाक हो जाए, अगर हलवत होगी हो तो वो रिबाइब है हमेशा के लिए। वो बच्चियां शादी नहीं कर सकती, वो बच्चियों के साथ उस बाप की शादी नहीं हो सकती। यानी कि ये शरन तौर पे ठीक है। हाँ शरी तौर पे जैसे ही उनके साथ निकाह करेंगे और हलवत हो जाएगी तो वो उनकी महरम हो जाएगी, इसमें महरम हो मसला नहीं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है इस सिचुएशन के बारे में कि जब 2 दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए तो मुसलमान उम्मत के ऊपर सबसे बेहतरीन और पकीदा जो चीज है वो निकाह है। बेशक दोनों को मिलाने के लिए अगर मोहब्बत पैदा हो जाए, हो गई है तो निकाह सबसे बेहतरीन है। और निकाह कोई छोटी इस्लाम का शियार नहीं है। हाँ। हजरत मूसा ने एक निकाह की हक 10 साल का हक महर खिदमत का मुकर्रर किया, 10 साल खिदमत की। तो ये अगर आप इनको ये यार हमें अल्लाह ने कितनी अच्छी बीवियां दी हैं, उन्होंने हमें 10 साल मेहनत नहीं करवाई। नहीं वो इन्होंने पहले किया था मूसा ने ना, हम निकाह के बाद कई साल करते हैं। तो बहरहाल अगर बच्चियों की किफालत करेंगे तो ये बिलाल भाई सवाब का काम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो मेरी बीवी की तबीयत ना बहुत खराब रहती है। बीवी का नाम मेरे बेटे? फरजाना खानम। फरजाना की तबीयत खराब रहती है। फरजाना को आपको लगता है कोई रूहानी मसला है? ऐसा ही लगता है। अच्छा उसका मुझे एक चीज बता सकते हो कि तुम्हें किस बात ने इस शक पे डाला कि रूहानी मसला है? मुझे बाबा के पास ले जाओ, मुझे दम करा दो, मुझे किसी ने वो कर दिया, मुख्तलिफ बीमारियां यानी कि ठीक रहती नहीं है। मेरा 7-8 साल हो गए, तबीयत उनकी खराब ही रहती है, कभी टांग में दर्द तो कभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने फरजाना को कभी खुशहाल तबीयत में देखा है? बहुत कम। मेरा काम ना असल में मैं बहुत काम करता हूँ, मेरा जुराबों का काम है, तो लेकिन मैं इतना काम करके भी जब एंड पे देखता हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं होता है। मैं हाफिज साहब से आपको वजीफा लेके देता हूँ, आपने फोन बंद कर देना है और टेलीविजन पे आपने वजीफा सुनना है। एक तो फरजाना की सेहत के लिए और एक इनके कारोबार के लिए। बिलाल भाई बुनियादी तौर पे सेहत के लिए जो अल्लाह ताला ने सूरत नाज़िल की है, सूरत शिफा जिसको कहा जाता है, वो सूरत फातिहा है। सूरह फातिहा 41 मरतबा ये फजर की सुन्नतों के बाद पढ़े, सुन्नत और फर्ज के दरमियान, सुन्नत और फर्ज के दरमियान पढ़े। 7 दिन में फर्क महसूस होगा और रिज़्क़े हलाल फर्राक के लिए इस्तिग़फ़ार से बेहतर कोई वजीफा नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहार। अल्लाह ताला एक इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह के बदले में, यानी इंसान बैठा बैठा 1 मिनट में 100 से ज्यादा क्या पढ़ना, क्या अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ यही पढ़ते रहे, सिर्फ यही पढ़ते रहे। या इस्तिग़फ़ार के जो बाकी दीगर वज़ाइफ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अच्छा ये वैसे बड़ी अंधेरों से लाने वाली आयत है। बेशक ये इस्तिग़फ़ार की आयतें सारी की सारी इस्तिग़फ़ार की लिखी होती है किताबों में। इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह के फज़ल और रहमत से बारिशें आपकी मर्जी से होंगी, औलाद आपको वाफर मिलेगी। अल्लाह ताला ने इस आयत में अजीब बात की है कि सिर्फ अल्लाह ताला घर और बागात नहीं देगा बल्कि उनको अरास्ता और पेरास्ता भी खुद कर देगा, यानी डेकोरेशन भी अपनी तरफ से फराहम करेगा। इस्तिग़फ़ार करें और सूरत फातिहा पढ़ें, ये मसाइल हल हो जाएंगे। सर तकलीफ है अंदरूनी जिस्म में, तो तकलीफ खत्म नहीं हो रही। अंदरूनी जिस्म में मेरे पुत्र क्या तकलीफ है? ये बवासीर की तकलीफ है। बवासीर की तकलीफ है। आपको पता है पिछले दिनों हमारे साथ हकीम साहब आए हुए थे, आगा अब्बास, उनका भी तुमने YouTube से प्रोग्राम लेकर देख लेना। उन्होंने एक बड़ी हिकमत की अच्छी चीज़ें बताई थी जो कि ख़ास तौर पे बवासीर के लिए थी। हुज़ूर बवासीर का मसला
बहुत कॉमन है। बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे जितने भी बतन के अमराद है ना, बतन के पेट से लेके, यानी इसके लिए कुरान पाक ये कहता है रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्की वाखरिजनी मुखरजा सिद्की वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये कुरान पाक से इसको सर्च करें, इस आयत को याद करें। ये अल्लाह के फजल करम से दाखिल होने वाली खुराक से लेके निकलने के सारे मराहल अल्लाह एक दफा और बता दीजिएगा। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्की वाखरिजनी मुखरजा सिद्की वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा।